मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मेरे को मथुरा कलीसिया ने दिया ताकि हम परिवार के साथ एक गीत को गा सके। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग जो गीत गाने जा रहे हैं उस गीत में हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, वास्तव में हमें शांति कहाँ मिल सकती, खुशी कहाँ मिल सकती, जब हम प्रभु के वचन में बैठते हैं, प्रभु के वचन को सीखते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तभी हमको शांति और खुशी मिलती है। आज जब दुनिया में हम देख रहे हैं समस्या है, परेशानी है, तो वास्तव में सच्ची शांति, सच्ची खुशी आपको और हमें कौन दे सकता है? कितने लोग हैं जो परेशान थे, निराशा में थे, लेकिन जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने उनको शांति और खुशी दी। आइए हम लोग एक गीत को सुनेंगे। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी छीन ना सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। तुम भी अगर मान लो ये विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो ये विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी छीन ना सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। थैंक यू आशीष उस मधुर संगीत के लिए। मैं अनुरोध करूंगा मोनी भाई से वो बाइबल से। आए हुए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रणाम, नमस्कार, जय मसीह की। फिर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको सब संभाल के रखा, जबकि हमारे काफी प्रिय लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर हालात में हैं, अभी भी शरण ले रहे हैं। हम प्रार्थना करते रहें उनके लिए, परमेश्वर सहायता करे, आप लोगों को भी सुरक्षित रहें और परमेश्वर को स्मरण करते हुए, परमेश्वर के करीब आते हुए इन दिनों में और जीवन बिताएं। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में थे। आइए हम बाइबल खोलें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 34 से लेकर आज हम 38 तक जो शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे, 8वां अध्याय की समाप्ति करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 34 से लेकर 38, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 34 to 38। कोई पढ़ने में मदद करें? उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा?
जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब आप पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। थैंक यू सिद्धू। परमेश्वर अपनी आशीष और परमेश्वर अपने सामर्थ को इस पढ़े गए वचन पर उंडेले। परमेश्वर हम सबको कुछ समय तक इस वचन में आकर्षित रखे। हम सब आज बहुत एक मुख्य भाग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में से हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और ये केवल हमारे समझ और जानकारी में सीमित ना रहे। होने देखिए आज का बाइबल अध्ययन आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर, एक नया मोड़, एक नई ऊंचाई प्राप्त करने में आज का बाइबल अध्ययन सहायता करे। जो शीर्षक इस भाग को दिया गया है, एक दो शीर्षक है। एक है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू फॉलो क्राइस्ट। दूसरा है पाने के लिए खो डालो, पाने के लिए खो डालो, टू गेन लूज इट। मतलब आज हम एक ऐसे विषय को अध्ययन कर रहे हैं जो संसार के सिद्धांत के एकदम अलग है। संसार में का सिद्धांत है पाने के लिए बटोर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां सिखा रहे हैं पाने के लिए छोड़ दो, पाने के लिए खो डालो, टू गेन लूज इट। और ये बहुत ही एकदम अलग प्रकार की शिक्षा है, और प्रभु यीशु मसीह इस शिक्षा के द्वारा हमें आज बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। जिस भाग को आज हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक निमंत्रण है। इट इज एन इन्विटेशन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आज की जो निमंत्रण है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और आजकल जो मसीही दुनिया में जो लोग निमंत्रण देते हैं, नामधारी प्रचारक लोग, मसीही लोग, प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण और आज के दुनिया में जो मसीही दुनिया में जो अपने आप को बहुत ऐलान करते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं, उनका निमंत्रण को जरा याद करिए और ये निमंत्रण के साथ तुलना करिए। उनका निमंत्रण कैसे होता है? उनका निमंत्रण होता है यीशु मसीह के पास आओ तो आपका संकट मोचन हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ तो आपको आशीष की भरपूरी होगी, यीशु मसीह के पास आओ तो फलाना 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 चीज हो जाएगा। यीशु मसीह यहां पर क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे पास अगर कोई आना चाहे वही आए जो खोने के लिए तैयार हो जाए। इस दुनिया के प्रचारक लोग, मसीही दुनिया के लोग क्या सिखाते हैं? यीशु मसीह के पास पाने के लिए। ये बात सही है कि यीशु मसीह के पास जो हमें पाना है हमारा उद्धार के लिए, उसके लिए आना है। लेकिन हम इस संसार में, टीवी में, यूट्यूब में अनेकों माध्यम से जो निमंत्रण सुनते हैं दिन रात, और ये यीशु मसीह की निमंत्रण के साथ जब तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो निमंत्रण है यीशु मसीह की, इसमें 4 खासियत है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण में बहुत अनुग्रह से एकदम सलोना था वो। इट वॉज ए ग्रेशियस इन्विटेशन। मतलब कोई भी पापी इस निमंत्रण को सुनकर यीशु मसीह के पास आकर उसका उद्धार को प्राप्त कर कर उसका सच्चा शिष्य बन सकता है। मैं ऐसे कई बार प्रचार करता हूं, अगर सड़क में कोई अगर गिरजाघर है, हमारी कलीसिया है, और सड़क में जाने वाला व्यक्ति मधुर संगीत को सुनता है, साइकिल में कोई जा रहा है, मधुर संगीत को सुनता है, साइकिल को रोकता है, साइकिल को स्टैंड में खड़ा करता है, चलता है, सीढ़ियों को चढ़ता है और अंदर आकर बैठ जाता है। गीत चलता रहता है। पासवान जी प्रचारक, प्रभु के दास वचन को उठाते हैं, प्रचार करते हैं। उसको आकर्षित क्या किया? मधुर संगीत। मैं एक प्रभु के दास के बारे में से सुना हूं, जो संगीत के द्वारा आकर्षित होकर प्रभु के मंदिर में आकर बैठा और उद्धार हो गया। यह व्यक्ति अंदर आकर बैठता है, सुसमाचार को सुनता है और उद्धार पाता है। एक ऐसा एक इन्विटेशन है, दिस इज दैट ग्रेशियस इन्विटेशन। प्रभु एक ऐसा एक अनुग्रह से सुसज्जित एक नेवता दे रहा है।
और प्रभु देखना चाहता है कौन आएगा। तो पहला, ये अनुग्रह से सुसज्जित निमंत्रण। दूसरा, ये जो निमंत्रण है काफी गंभीर है। इट इज वेरी सीरियस एंड सिवियर। एक आसान इनविटेशन, निमंत्रण नहीं है। मतलब इसको जो तिरस्कार करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको जो तिरस्कार करेगा उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तीसरा जो खासियत इस निमंत्रण का, ये बहुत कठिन और कठोर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। समझ गए? इसका मतलब इस निमंत्रण में त्याग है, इस निमंत्रण में दर्द है, इस निमंत्रण में एक सकरे मार्ग से चलना है, इस निमंत्रण में क्लेश है, इस निमंत्रण में बदनामी है। उसको हम देखेंगे। और चौथी बात, इस निमंत्रण में, इस निमंत्रण की खासियत, प्रभु यीशु मसीह मत्ती में, मरकुस में, लूका में और कहीं कहीं यूहन्ना में इसको निरंतर बार बार कहते रहते हैं। इट इज कंसिस्टेंट इन्विटेशन। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को त्याग दे। मरकुस में आ जाए, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस को उठाए। लूका रचित सुसमाचार में जाते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को त्याग दे। और प्रभु यीशु मसीह इस शिक्षा को बार बार कहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, आई मीन इट, मैं इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं। इसीलिए सारे सुसमाचारों में ये नेवता को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। एक ऐसा नेवता जो बहुत ही अनुग्रह से और प्रभु के हाथ से, खुद प्रभु के मुंह से, उस जबान से उसने दिया। दूसरा, इस निमंत्रण की बात है कि बहुत ही गंभीर है, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। इट इज अ वेरी सीरियस इन्विटेशन। तीसरी बात, जरूर कठिन है, लेकिन फिर भी इस यीशु मसीह के पीछे लोग आज भी उस कठिन त्याग को सहकर भी चलने के लिए तैयार है। और चौथा, ये सुसमाचार में इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट इन्विटेशन। अगर आप लूका 12 का 51 पढ़ेंगे तो वहां पर शिष्यता की कीमत के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। लूका 12 का 51 में। अगर आप लूका 13 का 22 में हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस सकरे मार्ग से आपको प्रवेश करना है, उस सकरे मार्ग से होकर उस मुकुट को प्राप्त करना है। जब हम लूका 17 का 32 और 33 में पढ़ते हैं, लूका 17 का 32 याद है, छोटा सा वचन है, लूत की पत्नी को स्मरण करो लिखा है। रिमेंबर लॉट्स वाइफ। क्यों लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश की। उस बचाने के चक्कर में क्या हो गया? खो दी, नमक का खंबा बन गई। एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब लूत की पत्नी को बोला गया भाग यहां से, लूत की पत्नी को बोला गया अपनी जान बचा ले, उसने फिर भी पकड़ने की कोशिश की, पीछे मुड़कर देखी। उत्पत्ति का किताब पढ़िएगा, नमक का खंबा बन गए। क्यों? क्योंकि छोड़ नहीं पाई। उस ना छोड़ने के चक्कर में उसने सब कुछ खो दिया, नमक का खंबा बन गई। प्रभु यीशु मसीह वहां पर लूका 17 का 32 में वही कह रहे, रिमेंबर लॉट्स वाइफ। लूत की पत्नी को स्मरण क्यों करना है? कभी लूका रचित सुसमाचार में क्यों लिखा, कभी आपने सोचा है? उसके पीछे बहुत बड़ी एक सच्चाई है। क्योंकि लूत की पत्नी है बचाने के चक्कर में, बटोरने के चक्कर में, हथियाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। उसके नीचे 33 में लिखा हुआ है, जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो खो देगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस शिक्षा के संबंध में बहुत गंभीर है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा को बहुत ही गंभीरता के साथ सिखा रहे हैं। और यहां का संदर्भ क्या है? यहां का संदर्भ क्या है? 29 आयत को पढ़िए, लूका 8 का 29 में। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की दैवीयता, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की जो मसीहा होने का जो शीर्षक है उसको उन्होंने ग्रहण किया। पतरस वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का सवाल जब प्रभु ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा कि उसने उसको चिता कर कहा कि तू तो मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
चेलों ने इस 2 साल प्रभु यीशु मसीह की सेवा में साथ रहे, अद्भुत कामों को देखा, भूखों को उसने भोजन खिलाया, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो घोड़ियों को चंगाई दिया, आंधियों को थमाया, उसने मरे हुए लाजर को जिलाया। उस 2 साल के दरमियान की सेवकाई का प्रमाण देखकर प्रेरितों को, शिष्यों को, उनको इस बात का सबूत मिल गया, और हो तो कोई नहीं, ये केवल प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा और वही सच्चा ईश्वर, जिसके अंदर ईश्वरत्व होने का प्रमाण, जिसके अंदर मसीहा होने का प्रमाण, जिसके अंदर संपूर्ण मनुष्यत्व का भी प्रमाण देकर उसने इस बात को साबित किया। चेलों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके 29 आयत में मत्ती रचित सुसमाचार में भी वही पढ़ते हैं, मत्ती 16 का 18 में से, जब पतरस ने इस बात को कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और चेलों के जीवन में दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ डिसाइपल्स व्हेन दे एक्सेप्ट क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह समय को चूकते नहीं, यहां पर ही डजंट वेस्ट टाइम। प्रभु यीशु मसीह वहां पर तुरंत, जब चेलों ने उसको ग्रहण कर लिया, उसके ईश्वर होने का प्रमाण उनको समझ में आया, यीशु मसीह तुरंत उनको क्या सिखाने लगा? अब शिष्यता का वो शिक्षा देने लगा। प्यारो, इस बात को मैं कहना चाहता हूं, मैं और आप उद्धार प्राप्त किए हुए कितने सालों बरस हो गए, लेकिन क्या हम यीशु मसीह के शिष्य बन पाए हैं? शिष्य होकर सकरे मार्ग से चल पा रहे हैं? एक कथन मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हर उद्धार पाया हुआ विश्वासी शिष्य नहीं है, लेकिन हर शिष्य उद्धार पाया हुआ विश्वासी है। मैं फिर से कहूंगा, हर उद्धार पाया हुआ विश्वासी यीशु मसीह का शिष्य नहीं है, लेकिन हर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य वो उद्धार पाया हुआ एक विश्वासी है। हर उद्धार पाया विश्वासी शिष्य नहीं है। अगर वैसा होता तो बहुत अच्छा होता। वैसा होता तो हमारी कलीसिया की जो गुनगुना हालत है, ठंडेपन की हालत है, नहीं होती। अगर वैसा होता तो आज शायद भारत में विश्वासियों की प्रतिशत संख्या ज्यादा होती। लेकिन मैं इस बात को फिर कहूंगा, हर उद्धार पाया हुआ विश्वासी वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं है, लेकिन हर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य जरूर उद्धार पाया हुआ बेटा और बेटी है। जय मसीह की ऐसे शिष्यों के लिए, उत्तर भारत के ऐसे शिष्यों के लिए जिन्होंने सब कुछ छोड़कर, परिवार के त्याग को सहकर, परिवार के बदनामी को सहकर, वो उस समाज वाले, आपके पड़ोसी, आपके गली, आपके आस पड़ोस, आपके मित्र के बदनामी और मजाक को सहकर उत्तर भारत के पहली पीढ़ी के विश्वासियों को सलाम कि आपने इस प्रभु यीशु मसीह को वो अपना उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया। मैं जानता हूं उत्तर भारत में सेवा करते करते, अनेकों की गवाही सुनते सुनते, किस प्रकार की पीड़ा में से, किस प्रकार की वेदना में से, किस प्रकार के सताव के बीच में भी उन विश्वासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद जो सकरे मार्ग में चलने के लिए और सकरे मार्ग में खड़े होकर उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए तैयार है। लेकिन काफी नहीं, अभी भी जो हमारे बीच में सुनने वालों में से आज ये रात का समय ऐसा समय हो, एक निर्णय ले, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य उस सकरे मार्ग में से, वो दर्द भरा मार्ग में से चलकर मैं शिष्यता के उस सफर को पूरा करने के लिए तैयार हूं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को तुरंत जब उन्होंने उसे ग्रहण किया, जब उन्होंने यीशु मसीह के ईश्वर होने का प्रमाण को ग्रहण किया, यीशु मसीह तुरंत उनको शिष्यता की शिक्षा दे रहे हैं। प्यारों, और ये बहुत बड़ी एक घड़ी है। दिस इज अ वेरी मोमेंटस टाइम वेयर क्राइस्ट इज टीचिंग द डिसाइपल्स। आइए हम 34वीं आयत को पढ़ें। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कुछ मांग रहे हैं, यहां पर कुछ चाह रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर भीड़ के साथ, थोड़ी भीड़ थी, उनके साथ चेलों समेत पास बुलाया, भीड़ को थोड़ा सा करीब लाया और चेलों को समेत पास बुलाकर कहा, जो कोई, यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं? जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो जो कोई यहां पर भी है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे
वहां पर जो कोई विश्वास करेगा, और यहां पर जो कोई विश्वास मेरे पीछे आना चाहे, मतलब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जो कोई भी विश्वास करता है वे सभी यीशु मसीह के चेले भी बने। He demands all those who profess faith to possess faith. जो लोग विश्वास के अंगीकार करने वाले, उनसे प्रभु यीशु मसीह इस मांग को चाह रहा है कि वे विश्वास के रखने वाले भी बने। Not only the profession of faith, but also the possession of faith. हम लोग केवल विश्वास के ऐलान करने वाले नहीं बने, विश्वास के रखने वाले बने, विश्वास को जी डालने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना 3:16, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वहां पर उद्धार के संबंध में यूहन्ना कहता है, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो इसका मतलब उद्धार पाए हुआ विश्वासी वो शिशु होकर ना रहे, उसको हमेशा एक छोटे संतान के समान ही ना रहे, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला वयस्क बने, एक जवान योद्धा बने। प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने शिष्यों को एक निमंत्रण दे रहे हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज हम 3 बातों को देखेंगे। पहला, 34वें आयत में एक सिद्धांत को देखते हैं। फर्स्ट थिंग, देयर इज अ प्रिंसिपल इन वर्स 34। सिद्धांत, बाइबल जब भी पढ़ते हैं सिद्धांत को ढूंढिए, खोद खोद कर ढूंढिए। जब तक आपको सिद्धांत नहीं पता चलेगा तब तक प्रयोग क्या करना है पता नहीं चलेगा। तो यहां पर सिद्धांत है। किसका सिद्धांत? शिष्यता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डिसाइपलशिप। अगर आपसे कोई पूछे शिष्यता का सिद्धांत बताइए, आपको तुरंत मरकुस 8:34 स्मरण में आना चाहिए कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहे वो अपने आप को त्यागते हुए क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। उद्धार का सिद्धांत क्या है? यूहन्ना 3:16। शिष्यता का सिद्धांत क्या है? मरकुस 8:34। अब इस सिद्धांत के अंदर 3 मुख्य शब्द हैं। इन दिस प्रिंसिपल देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आइए 3 शब्दों में जाएं। तो पहले हमने सिद्धांत निकाला, सिद्धांत के अंदर अब हम और घुस रहे हैं, और घुसकर उसके अंदर के 3 मुख्य शब्दों को अब हम अध्ययन करेंगे। वो कौन से 3 शब्द हैं? सबसे पहला शब्द है अपने आप से इनकार करें, डिनाई योरसेल्फ। ओके, सेल्फ डिनायल नहीं है, दोनों में फर्क है। अपने आप को इनकार करना। तो इस सिद्धांत के अंदर का पहला शर्त यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? अपने आप को इनकार करने का मतलब है यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन होना, सबमिशन टू द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट। रोमी 10:9, यीशु को हमने कैसे ग्रहण किया? प्रभु जानकर अंगीकार किया। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने प्रभु जानकर उसे अंगीकार किया है, इसलिए पौलुस वहां पर लिखता है। तो यीशु मसीह को केवल हमने उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया है, तो इसका मतलब हम नरक से बचने के लिए उद्धार पाए। लेकिन यीशु मसीह को अगर प्रभु भी होकर जब अंगीकार करते हैं तो उसका मतलब मैं केवल पाप की क्षमा के लिए नहीं यीशु मसीह के पास आया, मैं केवल स्वर्ग के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आया, कि मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा के लिए नहीं आया, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का मालिक भी बनाने के लिए और उसको उसका अधिकार देने के लिए आया। बात यहां पर आकर अटक जाती है। हम लोग उद्धार तो पा लिए, लेकिन मालिकाना हक अभी भी हमारे पास है। वो जो घोड़े को जब घुड़सवार जो उसके ऊपर बैठकर जब चलाता है ना, तो उसके हाथ में लगाम होता है और वो घोड़े को उस लगाम से नियंत्रण करता है। हम लोग भी, हम ऐसे सवारी लोग हैं, ऐसे ड्राइवर्स लोग जो लगाम अपने पास रखे हैं। ढील तभी देंगे जब परमेश्वर हमारे हिसाब से काम करेगा, नहीं तो इस तरफ खींचेंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो प्रभु को ढील कब देते हैं? जब हमारे हिसाब से प्रभु काम करेगा तो थोड़ा सा ढीला दे देंगे।
जब प्रभु हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो अपनी तरफ खींचते हैं, नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है। मालिकाना हक देने का मतलब क्या है? प्रभु मैं पूरा ढील तेरे को दे देता हूं, प्रभु मैं पूरा अधिकार तुझे दे देता हूं, प्रभु मैं तुझे अपने जीवन का कप्तान, अपना मालिक, अपना स्वामी, अपना प्रभु, मैं शून्य बन जाता हूं और तू मेरे जीवन में राज कर, मेरे सिंहासन पर बैठकर तू इस जीवन को नियंत्रण कर। अपने आप को इनकार करना मतलब अपना जीवन का मालिकाना हक निशर्त निस्वार्थ प्रभु के हाथ में देना। क्या आपने इस बात को किया है? नहीं किया तो आज रात को इस मालिकाना हक को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें। दूसरी बात, अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? जो चीज हमें पसंद है, बहुत ज्यादा हमारे दिल के करीब है, उसको छोड़ना। जिसको हम बहुत जिसकी हमने बहुत रखवाली करते हैं, जिसका हमें बहुत घमंड है, जिसका हमें बहुत नाज है, सम्मान के साथ उसको बहुत, और कोई भी अगर उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो अगर नुकसान हो जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अपने आप को इनकार करने का मतलब है जो चीज बहुत पसंद है उसको छोड़ देना, टू लेट इट गो है। प्रभु से कहना, प्रभु ये भी मैं दे रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं अपने आप को इनकार मत करना, मतलब वहां पर इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक क्रियात्मक प्रयोग है वो एक दिमागी शब्द नहीं है, दिमाग में रखने वाला एक शब्द नहीं है। अपने आप को इनकार करना, दिमाग में रखकर दिमागी विश्वासी बनने वाली बात प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक प्रयोग करने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। एक मामूली क्रिया नहीं है, एक बहुत कड़क क्रिया है, करने लायक और करने के लिए बाध्य क्रिया है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ब, क्योंकि उस काम को करने के लिए छोड़ना, कोई भी चीज जो आप बहुत पसंद करते हैं, कपड़े हो सकते हैं, आपकी सुंदरता हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन हो सकता है, आपका नौकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको प्रभु के लिए छोड़ने के लिए क्या आज हमारे अंदर इतना खुला दिल और बड़ा दिल है क्या? दिल दरिया है क्या हमारे अंदर? दरिया दिल है क्या हमारे अंदर प्रभु के हाथों में सौंपने के लिए? और तीसरी बात, जिस चीज को हमने छोड़ दिया, उसके साथ का लगाव को भी क्या हम तिरस्कार करने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू लीव द कंपेनियनशिप एंड फेलोशिप विद दैट थिंग? छोड़ तो दिए, लेकिन कुछ लोग फिर भी चिपकते हैं, पीछे जाते हैं। तो छोड़ना केवल काफी नहीं है, उसके साथ लगाव भी छोड़ देना हमें बहुत जरूरी है। तो अपने आप को त्यागने का मतलब क्या है? जहां पर आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अधीन आ जाते हैं, किसी चीज को आप छोड़ देते हैं, और चौथा, उस चीज के साथ का लगाव को भी हमेशा के लिए आप हटा देते हैं। इसको बोलते हैं अपने आप को त्यागना, अपने आप को त्यागना। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, उसका 3रा अध्याय। वहां पर एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है पौलुस के जीवन से, जब पौलुस ने इस काम को किया। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 3रा अध्याय, और हम जब 4थे आयत से लेकर 9वें आयत तक पढ़ेंगे, तब पौलुस ने इस काम को कैसे किया लिखा है। पौलुस के जीवन में उसको पसंदीदा चीजें बहुत थी, उसके दिल के करीब रखने वाले बहुत थी। उसका विरासत था, उसका गोत्र था, उसकी पढ़ाई थी, उसकी शिक्षा थी, उसका क्या जाति था, उसका धर्म था, उसकी रीति रिवाज थी, उसका नाम था, उसका शान था, उसका शौकत था। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस के जीवन में क्या करीबी चीजें उसके थी। ये 4थे आयत में लिखा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। पौलुस कहता है
कि अगर किसी को घमंड करने का हक है तो वो मैं हूं। कॉलर उठा के कहता था, इधर देखो मेरा नाम तरसूस का सौल, मेरा नाम अर्थात पौलुस। अब सुनो मेरे पास क्या क्या है, ऐसा ना कॉलर उठा के कहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रताप से जब अंधा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की तेजोमय प्रकाश से जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ मुलाकात किया दमिश्क के रास्ते में, उस 3 दिन के अंधेपन में प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे शान शौकत घमंड को चूर करते हुए, उसकी आंखों को जब हनन्याह उसके घर में जाकर उससे मुलाकात करते हुए उसकी आंखें जब खुलती है, एक बहुत ही बदला हुआ पौलुस को हम देखते हैं जब वो कहता है कि मैं सब अपने प्रभु के लिए त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हूं। चाहे उसका गोत्र, चाहे उसके रीति रिवाज, चाहे उसका नाम, चाहे उसका सम्मान, चाहे उसकी पढ़ाई, चाहे उसकी पीएचडी की डिग्री, ये सब छोड़ने के लिए तैयार। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हम पढ़ते हैं 7वें आयत। सब लोग 7वें आयत को देखिए। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी। मेरे प्यारे अजीजों, आज आप एक पेपर उठाइए और एक पेन उठाइए और लिखना शुरू करिए। आपके लिए लाभ की चीजें कौन सी थी है? लिखना शुरू करिए। अब मैं बता रहा हूं कम से कम 20 चीज आज रात को लिख लेंगे आप। कम से कम 20 तो लिख डालोगे आप। आपके लिए लाभ की चीजें क्या क्या थी? पौलुस के लिए क्या क्या था ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर 7वें आयत में परंतु लिखा हुआ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने, गोला मारो, उन्हीं को, मतलब जो उसके दिल के करीब में था, जो उसके जिस्म में था, जो उसका क्या लालसा था, जो उसका घमंड था, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, अगला गोला, मसीह के कारण हानि समझा। मैं ऐसे सोचता हूं कई बार पौलुस ने क्या किया होगा मालूम? गमालियल के पैरों में बैठकर उसने वो पीएचडी की डिग्री सब हासिल की थी। वो पीएचडी के डिग्री को ऐसे 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 रोल करता है, ऐसे रोल करता है और उसको ऐसा फेंक देता है। वो कहता है कि मैं इसको कूड़ा समझता हूं। क्या क्या बिन्यामीन का गोत्र, क्या फरीसियों का फरीसी, क्या इजरायलियों का वंश, क्या यहूदी कहां का यहूदी, किसका यहूदी, प्रभु यीशु मसीह, मैं इसको सब, मैं क्या करता हूं? मैं इसको सब हानि समझता हूं, इसको मैं कूड़ा समझता हूं। इसको बोलते हैं आधीनता, इसको बोलते हैं अपने आप को इनकार करना, अपने आप को इनकार करना। वो स्त्री के बारे में हम जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुमूल्य इत्र लेकर आई थी। मैं कई बार उस स्त्री के बारे में स्मरण करता हूं। उस बहुमूल्य इत्र को फोड़ने के लिए और अर्पित करने के लिए उसके अंदर इतना दरिया दिल था, लाजवाब। उसने अपने आप को इनकार किया। वो विधवा जिसने प्रभु यीशु मसीह को दिया दरिया दिल, सब कुछ दे दिया। प्यारो, हम लोग, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य के पीछे शिष्यता का जीवन जो है एक पार्ट टाइम जीवन नहीं है। बचा जो कुछ बच गया प्रभु को दे दो, कुछ रह गया प्रभु यीशु मसीह को दे दो। जो बच गया रह गया प्रभु को नहीं चाहिए। शिष्यता का मतलब है संपूर्णतः बचा हुआ टाइम, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ ताकत, बचा हुआ बुद्धि, बचा हुआ सेवा। मैं इसीलिए कहा कि हर विश्वासी शिष्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मरकुस 8 में जब निमंत्रण दिए, वो बचा हुआ चीजों को नहीं मांग रहे थे। He was not asking the leftover. प्रभु यीशु मसीह 8वें अध्याय में, मत्ती में, मरकुस में, लूका में जब शिष्यता की बात की तो वहां पर प्रभु पूरा मांग रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा क्रूस पर दिया, आधा नहीं दिया मेरे अजीज। प्रभु यीशु मसीह ने 3/4 नहीं दिया, उसने पूरा अपना लहू बहाया, उसने पूरा अपना शरीर दिया, उसने पूरा प्राण दिया मुझे और आपको बचाने के लिए। और आज प्रभु का यह हक बनता है कि मेरा और आपका पूरा समय, पूरा पैसा, पूरा ताकत, पूरी सेवा प्रभु यीशु मसीह मांगे, क्योंकि उसने भी पूरा दिया। पौलुस ने अपना पूरा कूड़ा समझा। फिलिप्पी 3:8, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा है 8 का आखिरी, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ओ
पौलुस अगर कहता है कि मसीह को मुझे प्राप्त करने की आवश्यकता है, इस महामारी के बीच में आज हम रोए, बिलक बिलक कर रोए, प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है, लॉर्ड वी नीड यू, प्रभु हमें आपकी जरूरत है, हमें आपका पूरा पूरा आवश्यकता है और मैं अपना पूरा पूरा देने तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना पूरा पूरा दे, तो इसका मतलब है आधा अधूरा बचा हुआ नहीं। और वो विश्वास के कदम को आप रखिए जरा, जब आप पूरा प्रभु को देंगे, आपका घर का पूरा कमरा प्रभु के लिए खुला रहेगा, आपका पैसे का पूरा पूरा प्रभु के लिए होगा, आपके शरीर की ताकत पूरा पूरा प्रभु का होगा, आपका परिवार में सब पूरा पूरा प्रभु का होगा और आपका समय वो पूरा पूरा प्रभु का होगा। क्या आप आज उसको करने के लिए तैयार है, जहां प्रभु से कहेंगे प्रभु ये सब मैं हानि समझता हूं और कूड़ा समझती हूं, मैं अपने जीवन को समर्पण करना चाहती हूं क्योंकि तूने मुझे अपना पूरा पूरा दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की वाणी को स्मरण करे, प्रभु ने क्या किया, उसने पिता के हाथ में अपने प्राण को सौंप दिया। आधा, 3/4, 1/4 नहीं, पूरा पूरा उसने बलिदान वो कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया शिष्यों को। मेरे चेलों पतरस सुन इधर, अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तलोमियो, थोमा, नथानियल इधर आओ, तुम लोग 12 लोगों को मैंने चुना है, तुमने यीशु मुझे मसीहा होकर ग्रहण किया, तो परमेश्वर का पुत्र होकर ग्रहण किया, मैं आपके पूरा पूरा चाहता हूं। अगर आप 12 लोग पूरा पूरा होकर देंगे तो ये दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय वहां पर ऊपर के कमरे में 120 लोग थे। 1 कुरिन्ती 15वें अध्याय में उस गलील में 500 लोग थे। प्रभु के लिए ये 120, प्रभु के लिए 12, प्रभु के लिए वो 500 जो गलील में थे वो काफी था। 2000 साल के पश्चात भी ये सुसमाचार के शागिर्द लोग, ये सुसमाचार के विश्वासी लोग, ये सुसमाचार से उत्पन्न हुए कलीसिया के विश्वासी लोग, प्रभु को आज भी इनमें से कुछ लोगों को वो पूरा पूरा होकर आज भी वो नेवता दे रहा है, नेवता दे रहा है। कौन अपने आप को पूरी तरह से इनकार करेगा? क्योंकि अगर पाना है तो खोना पड़ेगा, अगर जीतना है तो हारना पड़ेगा। इस संसार के दृष्टिकोण में अगर 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 हमें वो मुकुट चाहिए तो हमें है उस सकरे मार्ग से क्लेश को सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहली बात को समझाया। दूसरी बात उस सिद्धांत के अंदर अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर, यह है दूसरी बात उस सिद्धांत के अंदर, क्रॉस। इसमें बहुत गहन अध्ययन, दिस इज अनदर स्ट्रॉन्ग वर्ड। प्रभु यीशु मसीह भट्टी की आग को और गर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहला कहा अपने आप को इनकार करें, उसके बाद बोलते अपना क्रूस उठाना। उस समय यरूशलेम में यहूदियों को एक बार तो ऐसी घटना है, कलीसिया के इतिहास पढ़िए कि 30,000 यहूदियों को क्रूस दी गई, एक बार 8,000 लोगों को क्रूस दी गई, एक बार 2,000 लोगों को क्रूस दी गए। सो क्रॉस एंड जूइश सिस्टम, जुडाइज्म वेर सिनोनिम्स। तो मसीह उस समय क्रूस और यहूदी जो था उसमें एक बहुत समानांतर रिश्ता था, क्योंकि उस समय वो उनको सजा देने के लिए वो क्रूस का इस्तेमाल किया जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस से ही अपने चेलों को वो नेवता दिया, अपना क्रूस उठाकर। प्रभु ने अपना क्रूस उठाया। प्रभु यीशु मसीह अब चेलों से कह रहे हैं तुम भी अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्रूस, अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्रूस के 2 पहलू हैं। पापी होने के नाते ये क्रूस का प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार दिया। एक शिष्य होने के नाते ये क्रूस मुझे संसार से अलग करता है। ध्यान दिया आपने? पापी होने के नाते उस क्रूस की करिश्मा, उस क्रूस की कथा, उस क्रूस का व्यक्ति से मैं उद्धार पाया और आराधक बन गया।
और आज मेरी आराधना का मुख्य विषय वो क्रूस की महिमा है, द ग्लोरी ऑफ द क्रॉस एज ए क्रिश्चियन। लेकिन एक शिष्य होने के नाते मुझे इस संसार के सामने इस क्रूस को अब उठाकर गवाह बनना है। क्रॉस हैज मेड मी ए वर्शिपर एंड क्रॉस हैज मेड मी ए डिसाइपल। बहुत अच्छे एक विचार है। क्रूस के दो पहलू, जब पापी था तो क्रूस की करिश्मा ने मुझे बचा दिया, क्रूस का व्यक्ति मेरे अंदर आ गया। लेकिन जब अब उसका बेटा और बेटी बन गया, अब मैं उसका शिष्य जब बन रहा हूं, तो अब ये क्रूस मुझे इस संसार में एक सच्चा मसीही का पहचान दे रहा है। इट इज गिविंग मी द आइडेंटिटी ऑफ ए ट्रू डिसाइपल। इस संसार वाले मुझे जब देखते हैं, यीशु मसीह का शिष्य होकर देख पाए। क्यों? क्योंकि मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं। यह क्रूस, दूसरी बात, इस क्रूस पर जब मैंने विश्वास किया, इस क्रूस के व्यक्ति पर, तो मेरे अंदर शांति आई। और अब उस शांति को प्राप्त कर कर मैं इस संसार में उस शांति का राजकुमार की गवाही दे रहा हूं। It has given me peace and I am giving the testimony of that peace. तो इस क्रूस के दो पहलुओं को देखते जाइए अब। और इस क्रूस के कारण मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित हुआ। अगर वो क्रूस नहीं होता तो मैं सीधा उस नरक की आग की झील में जाता। लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में वो क्रूस बीच में आया, जिससे मैं इस पार से उस पार परमेश्वर की ओर चला गया। और इसलिए जब ये क्रूस मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आया, तो मैं शिष्य होने के नाते इस संसार और मेरे बीच में ये क्रूस फिर से है। क्रॉस बिटवीन मी एंड गॉड, क्रॉस बिटवीन मी एंड द वर्ल्ड। मेरे और मेरे बीच में, परमेश्वर के बीच में क्रूस ने मेरी नैया पार कर दिया। और जब मैं एक शिष्य हूं, मेरे और संसार के बीच में भी एक क्रूस होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जब संसार में हो, अपना क्रूस उठाओ। यह क्रूस मुझे परमेश्वर एक मित्र होकर नजर आता है। और उस क्रूस के कारण यह प्रभु यीशु मसीह एक धर्मी न्यायी, जो पापियों के लिए धर्मी ठहराने वाले होकर मुझे दिखता है। और इसलिए जब मैं इस क्रूस को जब देखता हूं, अपने आप को आराधक, अपने आप को परमेश्वर का संतान, अपने आप को धर्मी, लेकिन जब मैं संसार को सामने इस क्रूस को रखता हूं, मेरे और संसार के बीच में यह क्रूस है, जिसको मुझे उठाकर मुझे इस जीवन की सफर को पूरा करना है। प्यारों, आज ये क्रूस मेरे और परमेश्वर के बीच में कनेक्ट करता है। क्रॉस कनेक्ट्स मी टू गॉड। लेकिन यह क्रूस मेरे और संसार के बीच में भी अलग करता है। क्रॉस सेपरेट्स मी फ्रॉम द वर्ल्ड। क्रूस मुझे परमेश्वर के साथ कनेक्ट किया, लेकिन शिष्य होने के नाते क्रूस मुझे संसार से अलग करता है। मैं संसार के लिए मर चुका हूं। इस क्रूस से मैं आराधक बना, लेकिन एक शिष्य होने के नाते मैं इस क्रूस के कारण इस संसार में एक परदेशी हूं, कुछ दिनों का मेहमान हूं। और जब मैं उस क्रूस को देखता हूं, तो मेरे और मेरे पाप के बीच में यह क्रूस आया, और उसी प्रकार मेरे और संसार के बीच में यह क्रूस आता है। प्यारों, आज क्या इस क्रूस को केवल हम उद्धार पाने के लिए हमने इस्तेमाल किया? अगर वैसा है तो एक और क्रूस को उठाना है, और वो है संसार और हमारे बीच का क्रूस, जो शायद हम में से कई लोग उठाए नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमने इस क्रूस की करिश्मा, क्रूस की कथा को सुना, क्रूस की करिश्मा को देखा, क्रूस के दर्शन को देखा, क्रूस के व्यक्ति को देखा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी उस क्रूस के कारण उसके आराधक बन गए हैं। लेकिन एक और क्रूस कहता है प्रभु, जो हमें संसार में परदेशी होकर उठाना है, वो है बदनामी उसके नाम के कारण, सताव
उसके नाम के कारण, क्लेश उसके नाम के कारण, उसके नाम की गवाही के लिए, परदेशी रहने के लिए, तात्काल जीवन बिताने के लिए, वो उस महिमा को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के पास जब जाएंगे उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए, प्रभु कहता है थोड़े समय के लिए क्या इस क्रूस को आप उठाने के लिए तैयार हो? आपके बीच में और आपके संसार के बीच में एक परदेशी होने के नाते उस क्रूस को उठाने का, एक गवाह होने के नाते, एक शिष्य होने के नाते, ओ प्रभु कहता है एज अ स्ट्रेंजर, एज अ डिसाइपल, आर वी रेडी टू टेक द क्रॉस बिटवीन अस एंड द वर्ल्ड? पौलुस ने उसी बात को वहां पर समझाया फिलिप्पियों की पत्री। प्रभु यीशु मसीह ने दो बातें कहा सिद्धांत में, पहला अपने आप को इनकार करना, दूसरा उसका क्रूस को उठाना, और तीसरी बात मेरे पीछे हो ले। मरकुस रचित सुसमाचार 8:34। तो उस सिद्धांत के अंदर तीन चीज है, उसके पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूं ही मेरे पीछे मत आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शर्त रखा उसके पीछे चलने वालों के लिए। प्रभु ने यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरे पीछे अगर कोई आना चाहता है उनके लिए ये सब करना जरूरी। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, धनवान व्यक्ति आया, उसने पूछा अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, हम मरकुस रचित में ही पढ़ते हैं। लेकिन वो निराश होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने धन से बहुत प्यार करता था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्यारो, उस लगाव को जिसको हम बहुत प्रियतम समझते हैं, हमारे संबंध हो सकते हैं, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, प्यारो उसकी जो तात्कालिकता को समझिए। मैं समझता हूं कि इस महामारी ने हमें बहुत सारी चीज की तात्कालिकता को सिखा दिया। द टेम्पररी नेचर ऑफ मेनी थिंग्स गॉड हैज टॉट इन द मिडस्ट ऑफ पैंडेमिक। सब कुछ कितना तात्कालिक है, क्षणिक है, जीवन कितना पल भर का है, हवा के समान है, घास के समान है, जो भाप के समान उड़ जाता है। प्रभु ये हमें सिखा रहा है, मेरे बच्चों, ये सब भाप के समान उड़ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब तात्कालिक है। एक अदृश्य वायरस जिसको कोरोना नाम दिया गया है, परमेश्वर हमें, कलीसिया को हमें इनकी तात्कालिकता को सिखा रहा था, टेम्पररी नेचर ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। और प्रभु ये सिखा रहे हैं कि अनंतता में कौन सी बातें स्थिर रहेगी। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि मेरे पीछे शिष्य होकर जो चलेगा वो कितना बहुमूल्य होगा, जो क्रूस उठाएगा उसका प्रतिफल कितना होगा, जो बदनामी को सहेगा उसका मुकुट कितना महिमा में होगा। प्रभु इस बात को सिखा रहे हैं, शिष्यों को सिखा रहे हैं। वो कहते हैं तुमने उस मछली के जाल को छोड़ दिया, समुद्र तुम्हारे दिल का टुकड़ा था। पतरस, मेरी बात सुन रहा है ना? तो समुद्र में रहना पसंद करता था। यूहन्ना, याकूब, तुम लोग तो एक ही हाथ में सैकड़ों मछलियां ले लेते थे। नाव तुम्हारा घर था, है? मछली का जाल तुम्हारा यंत्र था, मछली तुम्हारा धंधा था, मछली तुम्हारा पेट था। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 4थे अध्याय में जब इन शिष्यों को देखा और तुमने उनसे कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। कितना समय लगा पतरस को जाल को छोड़ने के लिए? वहां लिखा है 4थे अध्याय में, तुरंत उन्होंने अपने जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे चल लिया। प्यारो, हम लोगों को कितनी मुश्किल होती है किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को फेंक देना, किसी स्वभाव को, चीज को, वस्तु को, यंत्र को, रीति रिवाज को, किसी भी प्रकार के आचरण को हम कितना उसके साथ चिपके रहते हैं। देखिए इन अनपढ़ शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज काफी था। जाल जो उनका जीविका था, मछली जो उनका 12 इंच का पेट को भरता था, उनका परिवार को चलाता था, नाव जो उनका घर था, समुद्र जो उनका प्रियतम जगह था, उन्होंने छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे बेखो लिए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह अब सिखा रहे हैं, सलाम पतरस, तुमने सब छोड़ दिया। अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुछ उठाना भी तो है, क्रूस को उठाना, अपने आप को त्यागना। पतरस को प्रभु यीशु मसीह उस बात को सिखा रहा था, और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा शुरू हो रही है।
प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे, उसके बाद रहेगा कौन? उसके शागिर्द, उसके शिष्य, उसके प्रेरित, जिन्होंने इस उथल संसार को उथल पुथल कर दिया। उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मेरे ये 12 चेले, उनके अंदर ये स्वभाव कूट कूट कर भर जाए कि यरूशलेम, यहूदिया और समारिया, पृथ्वी के कोने कोने तक इस सुसमाचार की सामर्थ और ये क्रूस की कथा और ये क्रूस की करिश्मा इन चेलों के अंदर, इनके जिस्म में, इनके जहन में, इनकी आत्मा में, इनकी जबान में, इनके विचार में, इनके आचरण में, इनके चरित्र में, इनके स्वभाव में वो कूट कूट कर प्रभु भर देना चाहते थे, ताकि ये लोग जिस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह उठाकर अपने प्राण को दिए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्या सिखा रहे थे? केवल क्रूस उठाना नहीं, लेकिन इस क्रूस तक की मृत्यु तक शहीद होने के लिए प्रभु यीशु मसीह इनके अंदर कूट कूट कर शिक्षा को डाल रहे थे। बहुत बड़ा सिद्धांत है वो। और आज प्रभु यीशु मसीह उसी बात को हमसे कह रहे हैं। आज परसिक्यूशन रिलीफ में एक मैसेज आया प्यारों, जम्मू के जेल के अंदर एंथोनी नामक एक भाई 3 साल से पड़ा हुआ है। एंथोनी नामक एक भाई जम्मू के जेल के अंदर, जम्मू जैसा जेल, मैं जम्मू जेल में गया हूं। जम्मू के अंदर साधारण प्रिजन होता है और आतंकवादियों का प्रिजन अलग होता है, जहां पर अफगानी और पाकिस्तान के जो उग्रवादी लोगों को रखा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानी उग्रवादी उस जेल में जाएंगे तो वो 6 साढ़े 6 फीट के होते हैं, जो आपको ऐसी पकड़ कर उठा देंगे। एक ऐसा जेल है वहां पर। भारत का सबसे साफ सुथरा जेल अगर हो तो जम्मू का जेल है, जहां पर कैदी लोग आरओ पानी पीते हैं, शान से रहते। उसके अंदर मसीह का एक योद्धा शिष्य क्रूस को उठाने के कारण वो जेल के अंदर है। कितने साल से? 3 साल से। जमानत नहीं मिली है। इसको बोलते हैं क्रूस उठाना। मेरे को कोई बीमारी आ गई या मेरे कोई और तकलीफ इस संसार की, वो क्रूस नहीं है। यहां पर जो क्रूस उठाने की बात हो रही है, मसीह के कारण क्रूस उठाने की बात हो रही है। मेरी बीमारी मेरी क्रूस नहीं है। मेरी बीमारी मेरी क्रूस नहीं है, मेरी गरीबी मेरी क्रूस नहीं है। नो, मसीह के कारण जो 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 क्लेश है उसको बोलते हैं क्रूस। प्रभु यीशु मसीह उस स्तर की शिक्षा अपने शिष्यों को दे रहे थे। मैं आगे बढ़ूं। पहला उसने कहा कि एक सिद्धांत सिखाया। दूसरा 35वीं आयत। अब 35वीं आयत, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। दूसरी बात, फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकंड इज अ पैराडॉक्स। अब यहां पर 35वीं आयत को पढ़िए। यहां पर एक विरोधाभास आप देखेंगे, एक पैराडॉक्स, एक बहुत ही विपरीत बात हो रही है। क्यों विपरीत? इसलिए क्योंकि संसार ऐसे नहीं सिखाता है। संसार क्या सिखाता है? तुम अगर बटोरोगे तो तुम्हारे पास होगा, तुम नहीं बटोरोगे तो गरीब रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका विपरीत शिक्षा दे रहा है। वो क्या शिक्षा दे रहा है 35 में? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, मतलब जो बचाएगा वो खो देगा। उसके बाद लिखा है, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, पढ़िए उसको ध्यान से, मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आज हम लोग बटोर रहे हैं, बचा रहे हैं या खो रहे हैं? मैं फिर से कहूंगा, हम लोग बटोर रहे हैं, बचा रहे हैं या खो रहे हैं? यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही विरोधात्मक शिक्षा दे रहे हैं। ऊपर सिद्धांत सिखाया शिष्यता का, अब यहां पर उस शिष्यता का एक विरोधात्मक शिक्षा वो सिखा रहे हैं। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, मतलब जो कोई छिप छिप कर मसीह, छुपा रुस्तम मसीह बोलते हैं, जो कोई अपने आप को छिपा के रखेगा, जो कोई अपने आप को दबा के रखेगा। मैं ऐसे कहूं, प्रभु क्या कहता है? वे लोग सब कुछ खो देंगे, उद्धार नहीं खोएंगे। नहीं, उद्धार नहीं खोएंगे, बिल्कुल नहीं, उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है,
परमेश्वर की अनंतता की बातों को प्राप्त करने के लिए जो भविष्य में है, वर्तमान में हमें कुछ खोना पड़ेगा। या तो यहां पर आप प्राप्त कर लो और वहां पर खाली बैठ जाओ, या तो प्रभु के अनुसार यहां खो दो और वहां प्राप्त कर लो। दोनों में से एक हो सकता है। यहां भी बटोर लो, वहां भी बटोर लो, ये नहीं हो सकता। प्रभु ये कहना चाहते हैं, या तो तुम्हें यहां बटोर लो और वहां पर तुम ऐसे ही खड़े रह जाओ, या फिर यहां पर ऐसे ही बैठे रहो और वहां पर ऐसे खड़े रहो। मैं जब दूंगा तो उस समय तुम प्राप्त कर लेना। चुनाव हमारा है। वर्तमान में जो खोने के लिए तैयार होगा वो वहां पर पाएगा। वर्तमान में जो पाना चाहता है वो भविष्य में खोएगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को शिक्षा में चेलों ने वर्तमान में जब वे संसार में थे, वे सब कुछ खो दिए ताकि अनंतता के लिए परमेश्वर से, अनंतता में परमेश्वर से वो प्राप्त करे। यहां पर जो खोने की बात हो रही है वो मसीह के लिए है और सुसमाचार के लिए। क्या मेरे बैंक के बैलेंस को मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य की सेवा के फैलाव के लिए खोने के लिए तैयार हो सकता हूं? क्या मेरा जो घर है, अगर मुझे प्रभु ने घर दिया, उस घर को प्रभु की सेवा को देखकर खोने के लिए तैयार हो सकता हूं? मेरे बच्चे हैं, बच्चों को सेवा में देखकर क्या मैं मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए खोने के लिए तैयार हो सकता हूं? प्रभु ने मुझे ताकत दिया है, तंदुरुस्त दिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या उस तंदुरुस्ती को सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए खोने के लिए मैं तैयार हो सकता हूं? इसको बोलते हैं शिष्यता। और हम लोग संसार और संसार के लोगों के समान लगे पड़े हैं बटोरने में, रखने में। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? उस जगह बटोरो जहां पर ना कोई चोर है और ना कोई सेंग लगा सकता है। संसार और संसारिकता मिटती जाएगी, लेकिन वहां जो है, जो इकट्ठा होगा वो अनंतता तक रहेगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, मेरे लिए और सुसमाचार के लिए जो खोएगा वो वहां पर प्राप्त करेगा। 1 कुरिन्ती 3 अध्याय में वहां पर हम जो कुछ मसीह के लिए किए हैं वो आग के भट्टी में से होकर हमारे मकसद को वो जब तौलेगा, और वो तौलने के बाद आग में से जब बाहर आएगा, वो घास फूस का था या सोने का था, जब वो बाहर होकर निकलेगा प्रभु हमें प्रतिफल देगा। प्यारो, आज इस रात के समय बहुत गहन चिंता, बहुत गहन शिक्षा को अध्ययन कर रहे हैं। पहला सिद्धांत और दूसरा पैराडॉक्स। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो खो देगा। और उसका कहता है जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। प्यारो, आज उन बंधनों को खोल डालो, उन रस्सियों को खोल डालो। जिन चीज को आप पकड़ के रखे, मैंने पकड़ के रखा है, उसको एक बार खोल के तो देखो, आपको कितनी शांति मिलेगी। आपका डर चला जाएगा, आपकी असंतुष्टि हट जाएगी, आप एकदम संतृप्त इंसान बन जाएगी, जहां पर आपने प्रभु के हाथ में अपने मालिकाना हक को दे दिया। आइए हम आखिरी भाग में जाएं। 36वीं आयत। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही प्रख्यात कथन है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? ये प्राण, ये आत्मा बहुत ही कीमती है मेरे अजीज। इस आत्मा का उद्धार के लिए यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने लहू बहाया। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन ये आत्मा, क्या मनुष्य इस आत्मा की चिंता कर रहा है आज? जो आत्मा परमात्मा के लिए मिलने के लिए तरस रहा है। सिकंदर जब इस संसार को छोड़ के जा रहा था तो अपने चेलों से क्या कहा? मैं जब मरूंगा तो मेरे हाथ को कफन के बाहर डाल देना। तो चेलों ने पूछा, सर आपके हाथ कफन के बाहर क्यों? सिकंदर ने क्या कहा? खाली आया और खाली जाऊंगा, मेरे हाथ को ऐसे ही रखना। यदि इंसान सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी प्राण की, प्रभु यीशु मसीह की तुलना तो देखिए, एक तरफ सारा जगत और एक तरफ अदृश्य प्राण। प्रभु यीशु मसीह कीमत किसको दे रहे हैं? मनुष्य के प्राण के लिए, आपकी आत्मा के लिए वो कीमत दे रहे हैं।
उससे क्या लाभ होगा? आखिरी वाला, पहला सिद्धांत, दूसरा पैराडॉक्स, फर्स्ट इज प्रिंसिपल, सेकंड इज पैराडॉक्स एंड थर्ड इज पनिशमेंट। तीसरा देखिए उसके 37वें आयत में, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? 38, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा समेत आएगा, तब उससे भी लजाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक चेतावनी दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत को सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने उस विरोधाभास की बात को बताया, और प्रभु यीशु मसीह यहां पर चेतावनी दे रहे हैं, जो कोई मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। प्यारों, क्या हम मसीह को लज्जित करना चाहते हैं? सवाल है, क्या हम मसीह को लज्जित करना चाहते हैं? अगर नहीं तो यहां पर लज्जाए ना, जहां कहीं मौका मिलता है मसीह का नाम तो ठोक डालिए। जहां कहीं मौका मिलता है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बाइबल को ठोक डालिए। जहां कहीं मसीह का मौका मिलता है सुसमाचार को बोल डालिएगा। जहां कहीं थोड़ा सा भी अवसर मिलता है घुस जाइए बिना लज्जित हुए उस यीशु मसीह का नाम। समय बहुत थोड़ा है, सेवा अभी बहुत बाकी है। प्यारे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, क्या आज हम केवल उसके शिष्य हैं, केवल उसके संतान हैं, या फिर उसके शिष्य हैं? अगर शिष्य नहीं है तो आज प्रभु यीशु मसीह एक निमंत्रण दे रहे हैं। उस निमंत्रण को देने वाला प्रभु यीशु मसीह एक साधारण इंसान नहीं, कहता है मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा, मैं संभालूंगा, मैं तेरी आवश्यकता को पूरा करूंगा, तेरे पेट को मैं संभालूंगा, तेरे शरीर की रखवाली मैं करूंगा, तेरे परिवार को मैं देखूंगा, तेरी नौकरी की संरक्षण मैं करूंगा, तेरे बच्चों को मैं देखूंगा। बस मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करो। कौन आज इस यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है? कहना चाहता है, हे प्रभु, मैं तेरा बेटा और बेटी बहुत साल पहले बना, लेकिन इस संसार का शिष्य होकर जीवन बिताया, सांसारिकता में डूबकर मैं जीवन बिताया, लेकिन आज मैं पश्चाताप करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, तेरा शिष्य होकर अपने आप को त्याग कर, क्रूस को उठाकर, प्रभु मैं खोने के लिए, देने के लिए तैयार हूं, ताकि उस दिन मैं प्राप्त करूं। मैं अब तक पकड़ के रख रही थी, मैं अब तक बटोर रहा था, अब तक मैं डर के रह रहा था, अब मैं बुलंदगी से जीना चाहता हूं, छोड़ देना चाहता हूं, मालिकाना हक तेरे को देना चाहता हूं, तेरे अधीन होकर मेरे जीवन का कप्तान और हक तू अपने हाथ में ले ले, नियंत्रण ले ले। कौन आज इस शिष्यता के इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा? उस सकरे रास्ते से चलने के लिए मुट्ठी भर के शिष्य लोग जो आज विश्व में हैं, A handful of disciples, विश्वासी बहुत है, लेकिन उसमें से भी मुट्ठी भर विश्वासी रह गए। क्या आप उस मुट्ठी भर के चेलों में से गिनती में आना चाहते हैं? A handful of disciples। एक कहानी जो मैंने सुना है उसको कहकर मैं समाप्त करूंगा। इंग्लैंड से करीब 80 साल पहले असम के घारो ट्राइब में एक मिशनरी परिवार आया था। करीब 80 साल पहले, 80-90 साल पहले घारो ट्राइब के ऊपर में सेवा करने के लिए इंग्लैंड से आया था। और इंग्लैंड से वे सुसमाचार सुनाकर असम के जंगल के अंदर जनजाति ट्राइब, घारो ट्राइब के बीच में ये सेवा करने वाले ये पति और पत्नी दंपति आए थे। सेवा के पश्चात वहां पर घारो ट्राइब से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की। उसके 2 बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। ये इंग्लैंड से जो आई दंपति वो वापस चले गए। प्यारों, जब उस जनजाति का प्रधान को पता चला कि उनके जनजाति के अंदर दूसरा धर्म प्रवेश कर गया, एक विदेशी धर्म जो ये लोग कहते हैं, क्योंकि जनजाति लोग कभी भी दूसरे को अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं देते, अनुमति नहीं देते। जब उनको पता कि घारो ट्राइब से, घारो जनजाति से एक व्यक्ति ईसा मसीह को स्वीकार कर लिया, उस गांव के प्रधान ने पूरे गांव वालों को बुलाया और इस व्यक्ति को उस गांव के सामने मार डालने के लिए निश्चित किया। और इस व्यक्ति को एक अवसर दिया गया इस यीशु मसीह को
त्यागने के लिए। और उससे पूछा गया, क्या उस यीशु मसीह को त्यागने के लिए तू तैयार है? और उसकी पत्नी से भी पूछा गया, तो उन दोनों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं त्यागेंगे। और उस समय ये व्यक्ति ने उसने उस भाषा में इस गीत को रचा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। इस गीत को उस व्यक्ति ने अपनी भाषा में लिखा था, जिसमें से आज पूरे विश्व में अनेकों भाषाओं में ये गीत अनुवादित है। उसके दोनों बच्चों को पहले मार दिया गया, उसके बाद उसकी पत्नी को मारा गया, उसके बाद इससे फिर से इसको अवसर दिया गया, अब भी मौका है, यीशु मसीह को छोड़ दे। उसने कहा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, उसने ऐसा लिखना किया। उसके बाद उसने लिखा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना छोड़ूंगा ना लौटूंगा। और उसके बाद इस व्यक्ति को भी मार दिया गया। और आपको पता है, इतिहास लिखना बंद नहीं होते हैं। इस व्यक्ति के विश्वास को देखकर जिसने इसको मार डाला, वो प्रधान वो विश्वास में आया। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कह रहे थे अपने शिष्यों को, प्यारों, हमारा जहन कांप उठता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता की मांग इतनी बड़ी है, क्योंकि प्रभु ने उतनी बड़ी हमारी मांग को पूरा किया। क्या था? दंड जो हमें मिलना था, उसने अपने पर उठाया और उसने हमें बचा लिया। एक साधारण छुटकारा नहीं था, एक बहुमूल्य छुटकारा। यीशु के पीछे चलने के लिए कौन आज इस निर्णय को लेगा? उत्तर प्रदेश में शिष्यों की आवश्यकता है, बिहार में, झारखंड में, पंजाब में, जम्मू में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे भारत में आज शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है, शिष्यों को निमंत्रण दे रहा है। कौन अपने आप को ताक कर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा? क्या आज इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिकाना हक देने के लिए हम तैयार हो? आइए हम अपने जीवन को उस यीशु मसीह के सामने समर्पित करें और कहें, हे प्रभु, मैं अपने जीवन को पुनः तेरे सामने समर्पित करता हूं। जय मसीह।